इसका परिचय पढ़ चुके हो ना, परिचय पढ़ चुके हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, ठीक। और इसका हम लोग पढ़े हैं कि इस कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय तल पे कहाँ पे मूल बिंदु है, ठीक ना, किधर ऋणात्मक चलता है किधर धनात्मक चलता है, खाड़े वाले का क्या नाम है, जो सोया है उसका क्या नाम है, ठीक। परिचय हम लोग अच्छे से पढ़े हैं ना। अब हम लोग चलेंगे फार्मूला पे, ठीक। क्या चीज, सूत्र लिख देना, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। देखना पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ना, दो बिंदुओं की बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी अगर मान लो एक बिंदु यहाँ है, ठीक ना, और एक बिंदु यहाँ है, इनके बीच की दूरी बताना है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो देखो इसका निर्देशांक हम मान लिए x1 y1, इसका निर्देशांक मान लिए x2 और y2, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और दोनों का निर्देशांक अलग अलग हो, एक का निर्देशांक हो x1 y1, एक का निर्देशांक हो x2 y2। तब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखना दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर दूरी रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब देखना किसी किताब में मान लो हम लोग सिंपल सूत्र इसको और क्या लिख सकते हैं कि दूरी बराबर, यहाँ पे देखो एक चीज़ का जरूर लिखना, सवाल करोगे तो भी नहीं करोगे, जिस सवाल किए चाहे सूत्र लिखिए, एक चीज़ लिखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर 2 नंबर का सवाल आया, अगर वो केवल एक चीज़ छोड़ दोगे तो आधा 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल 1 नंबर मिलेगा। पूरा हल करो तो 1 नंबर उसका, और इसमें केवल मात्रक लिख दो 1 नंबर इसका मिल जाता है, ठीक ना, केवल मात्रक, इसके बिना सवाल क्या है, अधूरा है। अब मान लो एक ऐसे लिख दिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो किताब में देखो कि फार्मूला मिलेगा, किसी में ए मिलेगा, ठीक ना, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर है, इन दोनों सूत्रों में कोई अंतर है, देखने में अंतर है, देखने में अंतर है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, पहले x2 दिख रहा है बाद में x1 है, और इसमें पहले x1 है बाद में x2 है। अब कहने का मतलब ध्यान समझना कि जैसे यहाँ पे मान लो हम ले लिए 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर ले लिए कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इनमें अंतर कितना है, जितना देखने में अंतर इसमें भी लग रहा है ना, देखने में ही अंतर इसमें भी है, ठीक। अब मान निकाल के देखते हैं, देखो 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 गया, 3 का स्क्वायर, और 3 का मतलब कि 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 तरीके 9 होगा ना, यानी 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अब इसको घटाओ, देखो 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, इसका स्क्वायर करो, देखो तो -3 गुणे -3, जब गुणा करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 तरीके 3 तिया 9 हो गया ना। यानी अगर वर्ग कर रहे हैं तो ऋणात्मक हो या धनात्मक उसका मान क्या आता है, सेम टू सेम आता है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान ऋणात्मक हो, पहले बड़ का माइनस में चाहे छोटका माइनस में, उससे कोई मतलब, अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा धनात्मक आता है ना, इसीलिए फार्मूला ये लगाओ चाहे लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो दूसरा सूत्र देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो दूरियां हैं, ठीक ना, जो बिंदु हैं, इनमें से एक बिंदु जो है वो मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ पे हम ले लिए कि हमारा क्या है, मूल बिंदु है 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अभी पढ़े हो ना कि जैसे कार्तीय तल होता है तो इसमें यहाँ पे मूल, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु कहाँ होता है, जहाँ पे क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को क्या करे, काटता है, ठीक ना, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज
ऊर्ध्वाधर जिस बिंदु पे काटेंगे एक दूसरे को वही बिंदु मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, यानी 0, ना। तो दो बिंदुओं में से एक बिंदु का निर्देशांक है 0, यानी मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हमको बताना हो तब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो हो गया x, y, क्योंकि एक ही जगह एक्स वाई है। देखो एक ही जगह एक्स वाई है, यहाँ पे दो जगह था एक्स वाई, तो इसलिए इसका नाम अलग अलग दे दिए थे। एक का नाम एक दे दिए थे, एक का नाम दो दे दिए थे ना। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो नाम देने की कोई जरूरत है नहीं। अगर मूल बिंदु आ जाए, मतलब कोई तुमसे पूछे कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो ये फार्मूला लगाओगे तब वो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक और फार्मूला होता है आसान ना, लिखेंगे कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बता दो कि दूरी क्या होता है। तो फार्मूला वही चीज़ लिखेंगे, दूरी, फार्मूला सेम टू सेम, ठीक ना। फार्मूला यही है, हमको सूत्र निकालना है, निकाल के देख रहे हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, देखो सूत्र होगा x1 माइनस x2। तो मान लो हम इसको मान लिए x1 y1 x2 y2 मान लिए ना, x1 y1 x2 y2, इनका हम नाम दे दिए, ठीक। सूत्र हमको निकालना है, देखो सूत्र हमारा क्या है, x1 x2, तो इसका नाम दिए है x1, इसका नाम दिए हैं x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, देखो y1 y2, तो 0 माइनस y ना, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x में से 0 घटाओ, चाहे 0 में से x घटाओ, आएगा क्या, x नहीं आएगा, यानी माइनस का x आएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे रूट में, देखो x बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, माइनस का x, इसका स्क्वायर करो, प्लस माइनस y, इसका स्क्वायर करो। फिर यहाँ पे क्या करो, घटाओ, देखो x का वर्क करोगे तो क्या होगा, x ही होगा, x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। अब प्लस जब y माइनस वाई का वर्क करोगे तो प्लस बन जाएगा, y के घात पे स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, जैसे माइनस x के घात कितना है, 2 है, इसको कहोगे सर जी तोड़ के दिखाई कैसे प्लस है, तो हम कहें कि जब घात 2 हो तो कै ठो है, 2 बार उसको लिख सकते हैं ना। तो लिखो माइनस एक्स गुड़े माइनस एक्स, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो कि जब x गुड़े x होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जब एक के घाते m हो गुड़े एक के घाते n हो, यानी आधार बराबर हो, तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो आधार बराबर है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो गया, x के घाते 2 हो गया, x स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे किया है ना। अब यहाँ पे केवल मात्रक लिख दो, ये हो गया आंसर, ठीक। अगर कोई पूछे कि किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी का सूत्र बताओ, तो सूत्र होता है रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना हो तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चाहे इस सूत्र को कोई बोलेगा तो भी गलती नहीं है कि y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, रूट में, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, अभी और आगे सूत्र है, बहुत सूत्र है ना, लेकिन इन 3 ही सूत्रों पे भी हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक, छोटा मोटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उन सूत्रों पे पहला सवाल है ना, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पहला सवाल है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक ये और एक ये, एक जोड़ा हुआ ना, इसका इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे ऐसे समझो, सपोज दैट ऐसे समझो कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। पहले वाले का हम लोग नाम दे दिए कि 2,3 है, दूसरे का नाम दिए 4,1 है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां बताना है, ठीक ना, कि कितनी दूरियां हैं। देखो बिंदु को मतलब केवल ऐसे नहीं कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इसको नाप दिए, ठीक। और निर्देशांक कार्तीय तल वाले निर्देशांक वाले बिंदु है, ठीक ना। देखो यहाँ पे निर्देशांक है x और y का मान, यहाँ पे x और y का मान, यानी x अक्ष और y अक्ष का मान वहाँ पे दिया है ना। इस इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहला हल, ठीक। अब इसको लिख लो, सवाल को देखो, लिख देना 2,3 और 4,1 के बीच की, गाड़ी रुक गल का, बीच की दूरी ना। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक सूत्र पढ़े हैं। देखो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर रूट में
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ना। अब इसको देखो, मान लो क्या चीज़, पहले वाला जो होता है इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक। अब इनके बीच पहले मान रख लो, सूत्र निकल, अपने से मान निकल जाएगा, इसका सब मान रखो। देखो x1 की जगह कितना रखेंगे, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यही है ना। देखो जहाँ जहाँ x1 है इसको लिखे, इसको ही उल्टा भी मान सकते हो, जरूर नहीं कि तुम x1 इसी को मानो, इसको मान लो x1 y1 ऐसे। देखो जब भी मानना तू लोग, जैसे मान लो यहाँ पे 2 दे दिए, 1 दे दिए, 3 दे दिए, अब 5 दे दिए, 7 दे दिए, तो इसको तुम x1 y1 इसको मानो, चाहे इसको मानो x2 y2, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको मानो x1 y1, चाहे इसको मानो x2 y2, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन कभी भी ऐसे मत मानना कि इसको मान लो x1 और इसको मान लो y2 और इसको मान लो x2, इसको मान लो y1, ये गलती हो जाएगा, ठीक ना। तुम एक एक दो दो किसी को नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग नाम मत देना कि पहले का नाम 1 दे दिए, दूसरा का नाम 2 दे दिए, मतलब x1 y2 x2 y1, ये गलत हो जाएगा ना। तुम x2 y2 x1 y1, चाहे x1 y1 x2 y2, तो किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा नाम मत देना कि यहाँ 1 2 2 1 ऐसे नाम मत देना, ठीक। तो मान रख दिए, हम निकालो इसको। देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 4 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2, इसका वर्क करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, फिर 2 का वर्क 4 हो भी करता है, जानिए रहो, ठीक ना। 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतना छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा और इसको हल्का कर दें। तो जब 8 को काटोगे तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 होगा ना, 2 दूना के 4 दूना के 8। अब जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा बनाएंगे तो देखो ये जोड़ा, तो एक तो बाहर निकल गया, इसका जोड़े नहीं बनाते कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, बस इसी का लिख दो मात्रक, ठीक। और इधर हो सके तो लिख दो दूरी, बस आंसर हो गया। थोड़ा सा और बनाने के लिए लिख दिया जाता है नीचे, देखो जब यहाँ लिख दिया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना, निकालने के बाद नीचे लिखोगे अतः बिंदु 2, 3 ना 4, 1 के बीच की दूरी 2√2 मात्रक है, ठीक ना। अभी उतारने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो इधर, दूसरे का हल करेंगे ना। दूसरा वाला है, देखो दूसरा वाला भी सेम टू सेम है, अगर तुम लोग इच्छुक हो तो कर लेना, नहीं तो बता दे रहे हैं इसको भी, चलो बता दे रहे हैं ना। तुम लोग धारा पे चलने वाले हो ना, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे -5, 7 तथा -1, 4 ना। यहाँ पे बिंदु भी लिख सकते हो, बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी निकालो, सूत्र है दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, देखो x1 x2 y1 y2, तो हो जाएगा -5 और -7 का स्क्वायर, अरे देखो -5 है, फिर सूत्र में ही माइनस होता है, ठीक ना। फिर क्या है, माइनस का 1 है ना, है ना। एक ही कोष्टक 2 ठो नहीं लगा सकते हैं, जैसे छोटका कोष्टक पहले से है तो फिर इसी में छोटका कोष्टक नहीं लगा सकते हैं। अगर अंदर छोटका हो गया तो बाहर तुमको क्या करना पड़ेगा, मझिला करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ मझिला देखो 4 कोष्टक होते हैं, रेखा कोष्टक, ठीक, छोटका कोष्टक, ऐसे मझला कोष्टक, और ये होता है बड़का कोष्टक, ठीक ना। 4 कोष्टक होते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस y1 7 -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस है पहले से ही, रहने दो इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 है ना, 1 इसका स्क्वायर प्लस देखो 7 में से 4 का कितना बचेगा 3 का स्क्वायर
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, वो भी माइनस का, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब यहाँ पे देखना 4 का वर्ग होता है 16, माइनस हो या प्लस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जब वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आएगा ना। यहाँ 9 है, ये है 16, 9 कितना होता है, जोड़ो इसको, 16 9 होता है 25 ना। अब 25 को जब काटोगे तो 5 गुणे 5 आएगा, जोड़ा बना लो, एक जोड़ा बना, इसमें बाहर निकाल दो, दोनों में से बाहर निकालोगे तो केवल एक ठो बाहर निकलेगा 5। यहाँ पर लिख दो ऐसे, दूरी बराबर 5 और मात्रक लिख दो। सवाल समझ में आ रहा है कि बस खाली सीख रहे हो? इसमें देखो कुछ किए नहीं है, ठीक ना। किए क्या है, देखो -5 था तो यहाँ -5 लिखे, सूत्र में ही ऋण माइनस का चिन्ह था ना, ऋण का, तो सूत्र में था तो वो लिखे हैं। फिर -1 में 1 भी था तो माइनस में था, 1 भी माइनस में लिखे, तीन ठो ऋणात्मक हो गया ना, माइनस माइनस का चिन्ह 3 ठो, 2 एक इसका एक ठो सूत्र में, 3 हो गया ना, तो तीनों लिख दिया। अब सही ढंग से क्या किया, जैसे था वैसे लिखे, माइनस को प्लस, दोनों माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस बन गया, एक था एक लिखे। अब 2 कोष्टक था तो 1 कोष्टक काम क्या कर दिए, खत्म, वर्ग करना था वर्ग कर दिए, इनमें से घटा 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब फिर इसको देखो 5 में से 4 1 घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि एक चिन्ह माइनस है एक चिन्ह प्लस है ना, मतलब एक धन है एक ऋण है, अगर समान चिन्ह होता तो जोड़ देते, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो घटाए 5 जो है वो बड़ा है, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, ऋण का ही चिन्ह लिखे ना। इसका वर्ग किए तो प्लस में ही आएगा, इसका वर्ग किए तो प्लस में आया, दोनों को जोड़ दिए 25 हुआ। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। देखो 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5, यही हो गया आंसर ना। अब निकालना किसको है, अब निकालना है तीसरे को, तीसरा हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए कामा बी तथा -a कामा -b, यही ना है, के बीच की दूरी। देखते हैं इतना में हो जाता है कि नहीं। लिखेंगे दूरी बराबर, सूत्र लगा लो, दूरी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना ना, ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। तो है क्या चीज़, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ जगह नहीं है ना, सूत्रों मिटा दिए ना, देखना इधर ना। तीसरे का हल हम लोग करेंगे, तीसरा का हल लिखेंगे बिंदु ए कामा बी -a -b ना, सामने डालता, तथा माइनस का a -b के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ना। देखो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो x1 कौन है, x1 y1 x2 y2 ना, तो x1 की जगह पे कितना है, a है, माइनस x2 की जगह पे कितना है, माइनस का a है, ठीक ना। यहाँ पे अब डबल कोष्टक हो गया तो मझला लगा दो, का स्क्वायर प्लस y1 के जगह पे b है, y2 के जगह पे क्या है, माइनस का b है ना। देखो यहाँ पे 2 कोष्टक क्यों लगाना पड़ रहा है, एक कोष्टक सूत्र में ही है, और एक कोष्टक इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों चिन्ह एक जगह, एक डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि -4 नहीं लिखो, 4 माइनस -2, ऐसे नहीं लिखो। लिखने का मतलब इसका है, लिखने का तरीका सही तरीका होता है, कोष्टक लगा दो बीच में, ठीक, ताकि पता चले कि इन दोनों के बीच कौन चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक ना। इसका स्क्वायर फिर लिखेंगे यहाँ, तो देखो a माइनस है, और मतलब माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस होगा ना, फिर यहाँ पे देखो प्लस b माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। तो देखो इस सूत्र नहीं खोलना है ना, दिमाग लगाओ, देखो एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, मिला कै 2 हुआ, कै a 2a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर ना।
एक बी ए दोनों मिला के 2b। इसका वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो होगा इसका, देखो 2 दूना के 4 ए स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 बी स्क्वायर, ठीक ना। 4 को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, 4 को डायरेक्ट मत कॉमन लो, चलो 4 कॉमन ले लो, बाहर मत कॉमन लेके निकाल देना ना, बाहर ना निकलेगा, अभी कोष्टक में ही रहेगा। इन दोनों में से 4 बाहर लो, तो 4 बाहर लिए तो अंदर क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। फिर 4 को काटो, 4 को जब काटोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। देखो जोड़ा बनाओ तो 1 2 बाहर जाएगा, 2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, और फिर इसके बाद लिख देना मात्रक। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें, देखो कुछ किए नहीं है, बस खाली सूत्र पे रख के हल किए हैं। यहाँ पे हमको लास्ट में हल किया तो दिखा कॉमन, कॉमन ले लिए, इसको फिर तोड़े, तोड़ने के बाद इसका वर्गमूल निकाल दिया ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को बाहर लिख दिए, ये बाहर निकलेगा ये नहीं, इसको अंदर लिख दिए। ये हो गया आंसर। एक सवाल और देखना कि जो मूल बिंदु वाला सूत्र था ना, उस पर एक सवाल देख लो, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। देखना इधर एक उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण देखो पहला ले रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 4,3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए ना, का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। लिखेंगे हल में डायरेक्ट लिख दो, लिख देना कि सूत्र से लिख देना कि दूरी बराबर 60 कर थोड़ा। देखो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो सूत्र क्या है, सूत्र हमारा ही ना होता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है ना। तो मान लिखो, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए इधर ध्यान से देखना, देखो जब मूल बिंदु से होगा, देखो क्यों लिखेंगे, सूत्र तो डायरेक्ट हम लोग सीखे हैं, रीजन भी हम लोग जान रहे हैं कि एक्स वाई क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर एक बिंदु 4,3 है तो दूसरा का कितना है 0,0 है, और 0 को जोड़ो चाहे घटाओ, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मान बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए डायरेक्ट जो सूत्र निकाले उस पर डायरेक्ट रखो। देखो 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, इसको जोड़ोगे तो 16 9 25, 25 को बाहर निकालो कितना आएगा 5, डायरेक्ट इसको मात्रक लिख दो, ठीक ना। यही हो गया आंसर। अब ऐसे कोई बच्चे हो जिसको समझ में नहीं आया है अभी सवाल वाल, चलो जिसको भी समझ में नहीं आएगा बता देना ना। 2 सूत्र सीखे हम लोग, दोनों पे सवाल, इस पे देखो 3 सवाल सीखे, इस पे 1 सवाल सीखे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया ना। देखो जो भी दिक्कत होगा बता देना, एक बार इसको और समझ लो, इसको एक बार और समझ लो क्या इसमें है। देखो ए बी था, माइनस ए माइनस बी था, ठीक ना, ए बी माइनस ए माइनस बी, हम एक को मान लिए, एक वाले मान पहला मान को मान लिए x1 y1, दूसरे को मान लिए x2 y2। सूत्र हमारा क्या था x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक ना। चाहो तो सूत्र लिख सकते हो तो लोग, चाहे किसी किताब में देखोगे सूत्र मिलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब जो हम बाद में लिखे वो पहले हो सकता है, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान रखे देखो x1 के जगह पे a रखे, और सूत्र में ही माइनस था तो माइनस रखे, x2 की जगह कितना था माइनस ऋण का a था, ठीक ना, तो माइनस का a लिखे, ठीक। सबका वर्ग किए, प्लस था प्लस लिखे, फिर y1 के जगह पे b लिखे और y2 के जगह पे क्या लिखे माइनस b लिखे। तो माइनस एक तो पहले से था, एक तो बाद में आ गया, तो दोनों एक ही जगह हो रहा था, इसलिए हम क्या किए कोष्टक लगा दिए, ठीक ना। इसका भी वर्क कर दिए, वर्क किए तो देखो फिर आगे किए, a था a लिखे, जब कोष्टक तोड़े तो माइनस माइनस क्या बना प्लस बना, बाद में a था a लिखे, उसका होल स्क्वायर किए, b लिखे, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर b था b लिखे, होल स्क्वायर किए, इनको फिर क्या किया, देखो एक ए यहाँ दिख रहा था, एक ए यहाँ दिख रहा था ना, इसको जोड़ दिए तो कितना ए बन गया, एक ए मिला के 2 ए, एक बी मिला के 2 बी। जब इनका स्क्वायर किए तो 2 दूना के 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा,
और 2 दूना 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। फिर दोनों 4 में से मतलब इसमें से 4 कॉमन दिख रहा था, 4 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, देखो जब 4 बाहर निकल गया तो ए बचा ए स्क्वायर, अब फिर 4 कॉमन निकल गया तो कौन बचा, बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकाले, वर्गमूल कितना निकला 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिए, बाद में मात्रा लिख दिए, हो गया आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक।